सभी को मेरा नमस्कार। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम दो बड़े क्वेश्चंस का आंसर करेंगे पॉडकास्ट में, यानी कि आपको आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बैंक एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मुझे लाने चाहिए या क्या बेंचमार्क होना चाहिए। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा हिंट दे दूं कि उनके आउट ऑफ 100 95 मार्क्स बैंक एग्ज़ाम के इंटरव्यू में आए हैं, पीओ के इंटरव्यू में। सोचो 95 मार्क्स। पहला ये हम आंसर करेंगे कि उनसे जानेंगे कि क्या सीक्रेट है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना चाहेंगे कि यार जब कोई भी एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। कोई कहता है कि यार एसएससी की तैयारी कर लो, किसी को सजेस्ट किया जाता है कि बैंकिंग ज़्यादा अच्छा है, और इस तरह बहुत सारे और सजेशंस भी होते हैं। तो उसमें से कैसे हम डिसाइड करें, कैसे चूज़ करें कि सही ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये भी हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ ये एक फेज़ रहा है जहाँ पे ही हैज़ टू चूज़, एक ऑप्शन चूज़ करना था। तो क्या साइकोलॉजी रही, कैसे उन्होंने किया, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रूपांकन हैं, और रूपांकन ने अभी रिसेंटली जो IUPS PO का रिजल्ट आया है उसमें सफलता हासिल की है, और बहुत बड़ी बात है। IUPS PO में सेलेक्ट होना इज़ बिग थिंग। लाखों लोग उसमें बैठते हैं और कुछ हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये चीज़ें जानेंगे, और उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी ट्रैवल की है, इतने चैलेंजेस के बाद इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्रैक किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले रूपांकन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू सर शो में। तो रूपांकन, आपकी जो जर्नी है वो एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग है। आई वॉज रीडिंग थ्रू इट। मेरी टीम ने मुझे बताया कि आप अड्डा के प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की है और आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि ये कैसे हो गया, मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। रूपांकन, आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, आपका बैकग्राउंड कैसा है? सर, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। कहाँ पे? दुबौलिया बाज़ार बस्ती। सर वहां पर मतलब जिस टाइम बचपन में स्कूलिंग वगैरह थी नहीं उतनी, तो मेरे पेरेंट्स मतलब एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मुझे गोरखपुर ले आया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी जन्मभूमि रही है बस्ती और कर्मभूमि मेरी ये गोरखपुर रही है। ओके। तो फिर मैंने यहाँ पर गोरखपुर में मतलब स्कूल से एजुकेशन ली, सेकेंडरी स्कूल तक, क्लास तक, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग ग्रेजुएशन विथ BSc मैथ्स। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? और फैमिली में मेरे पापा हैं, उनका नाम रंगीलाल सोनकर है, मम्मी हैं और 2 सिस्टर हैं। छोटी हैं बड़ी? दोनों छोटी हैं सर। ओके। आपके फादर क्या करते हैं? सर ही इज़ ऑटो ड्राइवर। और ऑटो चलाते हैं? हाँ, कहाँ पे? सर गोरखपुर में। गोरखपुर में ही? ओके। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने अपने स्कूल में इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया कि यार तुम्हारे फादर तो ऑटो चलाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब स्कूल में मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म ही ऐसा पहनाया जाता है कि लोगों को इक्वलिटी लगे, कोई बच्चा ना ऊपर हो ना नीचे, तो वो मैं ऐसा कभी फील नहीं किया मैंने। वेरी नाइस। तो जब आपने ग्रेजुएशन में आपने क्या चूज़ किया? सर मैथ्स सब्जेक्ट से। BSc मैथ्स कर रहे थे आप? यस सर। मैथ्स क्यों? सर मैथ्स जैसे अगर मैं बताऊं तो 11th में बायो और चूज़ करने का ऑप्शन होता, तो बायो मैंने लिया था क्योंकि मेरे फैमिली में डॉक्टर भी हैं लोग ज़्यादातर, तो इस वजह से बायो लिया। बट क्या हुआ कि पापा ने बोला कि यार बायो एक ही स्कोप है, मान लो अगर नहीं सक्सेस हुए तो फिर क्या होगा, इस वजह से मैथ्स अडॉप्ट कर लिया फिर। और मैथ्स में भी आया, मैं कह सकता हूँ कि सर फिर 12th, जैसे फैमिली बैकग्राउंड बताई मैंने, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी थी नहीं, तो उस वजह से टीचिंग स्टार्ट किया आफ्टर 12th ओनली। अच्छा। हाँ, 12th के बाद ही से पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने। तो फिर सर वो पढ़ाते मतलब एक तरह से मैं स्टैंड भी हो गया अपने, मतलब डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। वैसे तो बैकग्राउंड का फैमिली का सपोर्ट था, बट खुद भी होता है ना बच्चे के अंदर। तो आप क्या करते थे? आप प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाते थे घर जाके या अपने यहाँ बुलाते थे बच्चों को? नहीं, घर जाके पढ़ाते। घर जाके पढ़ाते थे। तो ऐसे कितने ट्यूशन पढ़ाते थे आप? सर 5-6 तो पढ़ाते ही थे। 5-6? हाँ। तो अलग अलग जगह हाँ, अलग अलग जाके। कैसे जाते थे? सर बाई साइकिल तो जाता था। साइकिल से जाते थे? यस सर। तो कितने पैसे कमा लेते थे इससे आप? सर ज़्यादा तो नहीं, मतलब 8 to 9 थाउजेंड हो जाता था अप्रॉक्स। अच्छा।
ठीक है। तो ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स चूज़ किया, कैसा रहा आपका ग्रेजुएशन? सर अच्छा था। कितने मार्क्स आए आपके? सर 68% थे मेरे। 12th में कितने थे? 12th में आई थिंक 80% थे 12th में। 12th में काफ़ी अच्छे थे आपके। हम्म। ठीक है। फिर किस पॉइंट पे आपको लगा कि मुझे अब गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, इस फील्ड में जाना है? सर वो तो बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, सक्सेस होना ही है और एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे आना है। और जो आज प्रोवाइड हुआ है मुझे, बहुत खुशी हो रही है अंदर से मुझे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ कि जिसे अपने गांव का नाम रोशन करने का मिल रहा है मुझे, और फिर उसके बाद लोग पहचानेंगे मुझे। और ये मेरा पहले से है कि मुझे अपना नाम कमाना है। यस। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने तैयारी कब शुरू की अपनी? सर ग्रेजुएशन के बाद एमएससी भी किया साइड और फिर उसके बाद एसएससी के लिए किया था 1 साल। अच्छा, शुरू में आपने एसएससी का शुरू किया हाँ था? एसएससी किया था। क्यों एसएससी का शुरू किया था? सर मतलब एसएससी मतलब फ्रेंड सर्कल वगैरह देख कर एसएससी अडॉप्ट किया। बट सर उसमें जैसे 1 साल में एक बार ऑप्शन था मेरे पास, और यहाँ सक्सेसफुल होने और फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, और बैंकिंग सेक्टर और एक तरह से अच्छा मुझे मतलब 1 साल में यहाँ पर अच्छा खासा स्कोप मिलता है कि अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वजह से सर बैंक पे आ गए। अच्छा, इस वजह से आपने बैंक चूज किया? बैंक में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, कभी एसबीआई होता है, कभी आईपीएस भी हो जाता है, कभी आरबीआई। अच्छा, इस वजह से किया। ओके। तो जब आपने तैयारी शुरू की या जब आप चूज़ कर रहे थे, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा कि यार मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, तो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं फिट हूँ या नहीं हूँ? यस सर, पहली बात तो मेरा मैथ्स रहा है, एक तरह से मैथ्स से एमएससी भी हूँ मैं मैथ्स से, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि मैथ्स, और अच्छा खासा मैथ्स का लेवल अगर बैंक की बात करें तो अच्छा खासा एक लेवल आता है, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह हर एक चीज़ अच्छा खासा आता है। यस। तो आपने देखा, इसको कंपेयर किया? हाँ एकदम सर। इंग्लिश आपकी अच्छी थी? हाँ इंग्लिश तो ठीक थी मेरी। तो जब तैयारी कैसे शुरू की आपने? सर तैयारी 2023 में मैंने की थी और अड्डा से ही की थी। प्री और मेंस मेरा पूरा अड्डा, और इंटरव्यू भी फाइनल अड्डा से ही मैंने किया था। ओके। तो उस तैयारी में सबसे मेन चैलेंजेस क्या थे आपके? क्या चैलेंजेस? चैलेंजेस तो यही थे कि फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो मतलब 12th क्लास के ही बाद से मतलब चैलेंजेस उठा लिया था। हर एक चीज़ मतलब फाइनेंशियल कैसे अपने आप को स्टेबल करना है, कैसे फ़ी पेमेंट करना है, हर एक चीज़। और कभी तो सर मैंने तो अपने दोस्तों से भी पैसा मांग के कर लिया है पेमेंट। हाँ यस सर। तो वैसे वापस कर दिया आपने बच्चों के? अभी नहीं। अब सैलरी आएगी तो करेंगे। ठीक है। तो बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे थे? यस सर। तो उसमें उस टाइम आप जो भी सब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगा और क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? जीके सर। डिफिकल्ट था? हाँ करंट अफेयर, जो कि आशीष गौतम के सर की वजह से हो गया क्लियर मेरा वो भी। पिछले साल मेरा कट ऑफ प्री वगैरह क्वालिफाइड था, मेंस मेरा जीके की वजह से नहीं निकल रहा था। अच्छा। यस सर। तो इस बार आपने डब्ल्यू फॉर्म आशीष सर से? हाँ आशीष कैप्सूल बैच मैंने लिया था उनका। कैप्सूल बैच लिया था? हाँ सर। कितने मार्क्स आए आपके? सर जीके में आई थिंक 15 आई गॉट 15 अप्रॉक्स 15। ओके ठीक है। तो चलो आपने रिटर्न तो कर लिया, उसमें जब इंटरव्यू का पार्ट आया तो इंटरव्यू में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 95 मार्क्स आए, कैसे? सर इंटरव्यू में जैसे मैंने पिछले बार भी इंटरव्यू दिया था IBPS PO मेंस का, तो वहाँ पर मेरा 63 मार्क्स था। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस वहाँ से बूस्ट हो गया था भाई, एक बार हो गया है तो इस बार भी हो जाना है। और इस बार वैभव सर से कांटेक्ट किया मैंने, उन्होंने सपोर्ट भी किया हर एक तरह की मदद मतलब वैभव सर ने दिया है। इस वजह से मतलब अगर मैं कहूँ तो 200% डिट्टो क्वेश्चन मेरे पास इंटरव्यू से जो पैनल मेंबर थे, सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैसे अड्डा में बताया गया था। सेम पूछा गया? सेम टू सेम सर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया सर था? पहला तो मेरा नाम ही यूनिक है तो रूपांकन के बारे में ही बताइए, ये पूछा गया था। ओके। तो आप कॉन्फिडेंट थे कि आपके 95 मार्क्स आ जाएंगे? हाँ ये इस बार तो मुझे था कि मतलब सर एक भी क्वेश्चन का मतलब जवाब मैंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया था, कहीं छोड़ा नहीं था। और वहाँ पर ये सबसे अच्छी बात हिंट हमको ये मिला, जैसे इंटरव्यू में सर हिंट थोड़ा बहुत मिल जाता है, किसी को चॉकलेट वगैरह मिल जाता है, तो मेरा हिंट ये था कि जो चीफ हेड थे सर, उन्होंने बोला कि उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। 4 मेंबर्स ने बोला कि सर आप भी पूछिए, तो उन्होंने कहा कि सर ये जब मतलब आप लोगों ने तो हर एक क्वेश्चन पूछ ही लिया है और कुछ बचा ही नहीं है पूछने के लिए, और इनके एंट्री पे ही मैंने इनको नंबर दे दिया है। तो वहाँ से हिंट था, बट सर जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए तब तक तो थोड़ा डर रहता है। तो ये आपका पहला फाइनल सिलेक्शन है? हाँ सर फाइनल सिलेक्शन, और अभी ग्रामीण बैंक का जो आया वो भी क्लियर हो गया है मेरा। वेरी नाइस, वेरी गुड।
तो यार ये बताओ कि जब आप तैयारी कर रहे थे, आपने पहले भी बोला कि फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे, तो आपने कैसे बैलेंस किया कि एक तरफ तो पढ़ाई है और बहुत ही उसकी डिमांड, पढ़ाई की रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांडिंग है काफ़ी, और एक तरफ आपको अपना फाइनेंशियल भी देखना है, घर का भी देखना है, तो हाउ यूज टू मैनेज बोथ? सर पहली बात तो सर डिस्काउंट वगैरह अड्डा से तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिला, तो उस वजह से भी एक तरह से मेरी पढ़ाई अच्छी खासी चल चुकी थी, और फिर उसके ऐसे रेगुलरिटी भी बनाई थी, कंसिस्टेंसी हर एक चीज़ मतलब हेल्पफुल रहा मेरे में। और मतलब कॉलेज लाइफ से कॉलेज में आना, फिर कॉलेज में अटेंड करना, लेक्चर अटेंड करना, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू टेक क्लासेस ऑल्सो, कोचिंग, तो वो सब मैनेज करना, फिर रात वगैरह में पढ़ना, ये सब चीज़ किया था, और सुबह जल्दी उठ कर पढ़ना, ये सब चीज़ें किया। आपको कभी इस जर्नी में लगा नहीं कि मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? सर लगा, अब उसके बारे में हम रिवील नहीं कर सकते कहाँ तक मैंने सोच लिया था। बट लगता तो, डर तो लगता होगा। अरे कि एकदम 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 नहीं होगा तो क्या होगा? वही 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 बोल रहा हूँ सर। ये सबसे बड़ा डर होता है बच्चों में, कि आप जब तैयारी शुरू करते हो और जब आपको पता लगता है कि जो आपने फॉर्म भरा है उसमें 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं या 25 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, और सीट बस 2-3 हज़ार ही सीट है, तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत इनसिक्योरिटी आती है कि मेरा होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट हो जाता है। आपको भी सेल्फ डाउट आया होगा? आया था एकदम सर। फिर जैसे फिर यही रहा कि भाई प्री क्वालिफाइड किए हैं, अगर 6 का 6 2025 में, तो इस बार भी मतलब करना ही है। मतलब अगर प्री हो रहा है तो मेंस होगा एक नहीं। कभी ऐसा लगा कि गिव अप कर देता हूँ यार, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा? ये सर लास्ट अटेम्प्ट मैं सोच के चला था, ये इस बार का मैं लास्ट अटेम्प्ट सोच के चला था। अगर बैंक का एग्ज़ाम क्लियर होता तो क्या करते? फिर सर टीचिंग वगैरह करते हैं, जो पहले से मतलब 6 साल एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग का, तो इस वजह से टीचिंग वगैरह सोचे थे यही करेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और थोड़ा बीच बीच में फेल भी हो रहे होते हैं, उनके बहुत सारे सेल्फ डाउट हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखें, और एक ही लोगों को फॉलो करें। अगर आपको अचीवमेंट पाना है और अच्छा खासे स्कोर से पाना है, तो आप एक ही टीचर को और एक ही लोगों को फॉलो करें बस, और कंसिस्टेंट मेन सर कंसिस्टेंट। और अगर मैं ये भी कहूँ कि मैंने 6 महीने में ही बैंक की मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिया था। अब बेसिकली वही 6 महीने का ही होता ही है, तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया था 6 मंथ में ही। आफ्टर दैट आई डिड वेरी मच दैट, कहते हैं ना सर कि प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन बेटर, तो वही हुआ है। बहुत बड़ी बात है, इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में, वो भी इंटरव्यू के मार्क्स तो आपके बिल्कुल ही अमेजिंग हैं। यस। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर इंटरव्यू प्रोफेशन में कैसे तैयारी करें? सर पहली बात तो जैसे मैं भी फेस किया हूँ कि मतलब वहाँ पर जाकर फेस कैसे करना है। 5 पैनल हैं, मेंबर्स हैं, और कुछ भी पूछ सकते हैं ऑन द स्पॉट, कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सर मेंस और प्री का तो सिलेबस पता है हमें कि मैथ्स है, फिर रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड जीके है। उसके बाद इंटरव्यू में नहीं पता रहता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पर। तो मिरर के सामने मैं बैठ कर प्रैक्टिस करता था, मतलब बोलने का मतलब ट्राई करता था हर एक चीज़। मैंने अपने फैमिली मेम्बर के सामने भी स्टार्ट किया था, मतलब वॉकिंग स्टाइल, हर एक चीज़ वहाँ पर मैटर होता है, तो हर एक चीज़ वहाँ से किया। और फिर लास्ट टाइम में सर वैभव सर का वही एक क्लास मैंने देखा, और जब एग्जैक्ट इंटरव्यूअर वहाँ पर ये पूछ रहे तो अंदर यही चल रहा था कि भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आया, कहीं से अलग नहीं आया है, डिफरेंस कहीं था ही नहीं। तो ये सुनकर और अच्छा लगा सर। ओके, आगे क्या प्लान्स हैं? सर आगे यही प्लान्स हैं मेरे कि अपना मतलब ये तो एक हो गया है सेटल, और अब लोअर पीसेस वगैरह करना है तैयारी, और साइड बाय साइड से टीचिंग तो छोड़ना नहीं है मुझे, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ उसने दिया है टीचिंग कैरियर, तो उसको छोड़ना नहीं है। और सर जब रिज़ल्ट आया था मेरा 15 जैन को, तो मेरे मन में मैंने व्हाट्सएप स्टेटस ही लगा दिया कि भाई जो मेरे तरह के बच्चे हैं मैं उनको फ्री कोचिंग 10 स्टूडेंट को तो दूंगा ही, फ्री कोचिंग अपने तरफ से फ्री, कुछ भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन हो मैं खुद पढ़ाऊँगा। ये सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। यस सर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को वापस गिव बैक भी कर रहे हैं, ये यस सर। बहुत कम लोग सोचते हैं ऐसा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर।